बारिश के आसार। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 15 से 18 सितंबर तक बारिश का अलर्ट, खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर, तो बांध तक पहुंचा गंगा का पानी। तो पीलीभीत में शारदा नदी उफान पर, पूरनपुर कलीनगर तहसील से सटे कई गांव टापू में तब्दील। तो बदायूं में बारिश के बाद रामगंगा नदी का रौद्र रूप दिखाए, तो खतरे के निशान से कई नदियां ऊपर बह रही हैं। तो 15 से 18 सितंबर तक बारिश का यही जो दौर है वो यहां पर देखने को मिलेगा। तो यूपी के कई जिले इस वक्त बारिश के कहर से सामना कर रहे हैं। प्रयागराज की बात करें तो यहां गंगा यमुना उफान पर है, बांध तक गंगा का पानी पहुंच गया। तो पीलीभीत में शारदा नदी उफान पर है, पूरनपुर कलीनगर तहसील से सटे कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। तो ऐसे में कई जगहों पर लोग अपने इलाके को छोड़ने के लिए मजबूर है, अपने आशियानों को छोड़कर वो सुरक्षित जगह पर पलायन कर रहे हैं। तो बदायूं में बारिश के बाद रामगंगा नदी का जो रूप है वो यहां पर देखने को मिला है। यहां पर भी कई जो गांव हैं जलमग्न हो चुके हैं। यूपी में लगातार बारिश से आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यूपी के अलग अलग जिलों में भारी बारिश के बाद पैदा हुए हालात की ये 6 तस्वीरें हैं। झांसी के शाहजहांपुर के पुलगाना गांव में लगातार बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान धराशायी हो गया। गनीमत रही कि मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, पर बाइक समेत गृहस्थी का सामान मलबे में बर्बाद हो गया। बिजनौर में बीते 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दामपुर गांव के बाजितपुर में बारिश की वजह से एक पुराना मकान गिर गया। राहत की बात यह रही कि मकान के सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए। देश के कई हिस्सों में हो रही लगातार बारिश के चलते प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दोनों नदियों का जलस्तर 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसके बाद आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अचानक गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हम इस वक्त संगम तट पर मौजूद हैं। संगम तट क्या कहें, बांध पर मौजूद हैं। और संगम तट यहां से करीब 1.5 किलोमीटर आगे होता था, लेकिन जिस तरह से पानी बढ़ा है उसके बाद पानी बांध तक पहुंच गया। और आप सामने देखें तो बड़े हनुमान जी का मंदिर जो है वो डूब गया है और हनुमान जी ने एक बार फिर से स्नान कर लिया है। इसके पहले 7 अगस्त को जब गंगा का जलस्तर गंगा यमुना का बढ़ा था तो मंदिर में गंगा प्रवेश कर गई थी और उसके बाद हनुमान जी ने स्नान किया था। हालांकि धार्मिक मान्यता के अनुसार लोग इसको शुभ संकेत मानते हैं कि मां गंगा बजरंगबली को स्नान कराने आई है। लेकिन जिस तरह से पानी बढ़ा है उससे कुंभ मेले के आयोजन को लेकर मेला प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि ये जो अथाह जलराशि दिखाई दे रही है इसी मैदान में कुंभ मेले का आयोजन होना है और पानी सितंबर में बांध तक पहुंच गया है। तो अगर ये पानी यहां से वापस भी जाता है तो जो जमीन है वो दलदली जमीन होगी, वहां पर तैयारी करने में भारी मुश्किल आएगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कब तक ये पानी पीछे जाता है। और जिस तरह से यमुना की बात करें तो यमुना से केन, बेतवा और चंबल जैसी तमाम नदियों के जरिए जो तमाम सहायक नदियां हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों का पानी सीधे इस यमुना के जरिए यहां पर पहुंचता है। इसके अलावा गंगा की बात करें तो उत्तराखंड है, हरियाणा का कुछ हिस्सा है और तमाम उत्तर प्रदेश का जो तमाम गंगा का मार्ग है, तमाम सहायक नदियों का जल है, उसके माध्यम से यहां पर पानी पहुंचता है। तो जिस तरह से अगर हम बात करें तो 1 मीटर से ज्यादा गंगा और यमुना का जलस्तर बीते 36 घंटों में 1 मीटर से ज्यादा बढ़ा है, जिसके चलते यहां पर नई चुनौती खड़ी हो गई है। और संगम जो है अपने स्थान से खिसक कर करीब 1.5 किलोमीटर आगे आ गया। गंगा का मैदान पूरा पानी में डूब गया है। तो तमाम चुनौतियां हैं, तमाम निचले इलाकों में पानी जो है वो भरने की आशंका पैदा हो गई है। कुछ गांवों का संपर्क जो है, जो गंगा के किनारे तट पर गांव हैं, उनका संपर्क जो है वो कट गया है। इसके अलावा तमाम प्रयागराज के जो मोहल्ले हैं, जो लो लाइन एरिया के मोहल्ले हैं, वहां पर भी पानी पहुंच गया है। तो एक तरह से बड़ी चुनौती है जिला प्रशासन के लिए, कुंभ मेला प्रशासन के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जो गंगा के तटों पर रहते हैं जहां पर गंगा का पानी पहुंच रहा है। तो अब देखना ये होगा कि इस चुनौती से प्रशासन कैसे निपटता है और किस तरह से लोग जो है, जो गंगा के पानी बढ़ने से जिनके घरों तक पानी पहुंचा है या जिनके गांव तक पानी पहुंचा है, वो किस तरह से इस समस्या से निजात पाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल कुंभ मेला प्रशासन के सामने है, क्योंकि इसी गंगा के मैदान में कुंभ मेले का आयोजन होना और उसके पहले जिस तरह से सितंबर के महीने में ये पानी पहुंचा है, उससे तमाम जो कुंभ मेला प्रशासन के अधिकारी हैं उनके माथों पर बल नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी की इस तस्वीर को देखिए। बनबसा बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पलिया तहसील में हालात बेकाबू। सड़कों पर पानी की तेज धार बह रही है। बीरा पलिया मार्ग के रपटा पुल पर पानी की तेज बहाव के बीच गाड़ियां चल रही हैं। इतना नहीं, शहर के अंदर भी कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए।
हाथरस में भारी बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया। मुरसान ब्लॉक से कई गांवों को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पूरी तरह से पानी में डूब गया है, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अरे सर, इसमें तो बहुत नुकसान हुआ है। 40 बीघे बाजरा खराब हो गया। सरकार से कुछ मदद मिलनी चाहिए। और पानी इतना डूबा हुआ है कि पशु जानवर बहुत नुकसान कर रहे हैं, नुकसान पा रहे हैं। न कहीं चारा है न कुछ है, बाजरा सब बेकार हो गया खाने के लिए। अब क्या करें, आप लोगों की मदद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। नुकसान हो गया है, बारिश हुई है क्या जे क्या कहता है बन बाजरा जे सब बेकार हो गए। ये बने सो बन तो सारा सब बेकार हो गया। गाँव में इसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो क्या इस पानी से आपको लाभ है या नुकसान है? नुकसान है पानी से हमें, जो फसल पकी हुई बेकार हो गई। अब जा तुम देंगे, हम तो किसान आदमी, हम तो कुछ कह नहीं सकते। उधर अलीगढ़ में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इगलास की गांव कान चिरौली में सिंचाई विभाग के नाले की सफाई नहीं होने की वजह से कई गांव में धान के हजारों बीघा खेत में पानी भर गया। फसल बर्बाद होने की वजह से किसान परेशान हैं। किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। हमारे गांव में आसपास क्षेत्र में 5 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। इसकी वजह से गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। धान की सारी फसल नष्ट हो चुकी है, डूब चुकी है। और सिंचाई विभाग से बार बार अनुरोध किया है कि इस नाली की सफाई कराई जाए, इस नाली की सफाई कराई जाए, पर कोई अधिकारी नहीं सुनता है। धान सब डूब चुके हैं, किसानों की हालत खराब है। सबने किसी ने कर्जा लिया है, ऋण लेकर के धानों में फसल में जो भी लागत लगाई है वो सारी नष्ट हो चुकी है। अब इसका पानी का कोई निवारण नहीं है। सिंचाई विभाग या कोई प्रशासन इसकी कोई देखरेख नहीं कर रहा है कि नाले की सफाई